स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक बच्चा इशित भट्ट केबीसी के शो पे आया एंड अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे हुए थे। देखिए, कोई बड़ा भी बैठा होता है ना अमिताभ बच्चन जी के सामने, इनफैक्ट उनकी खुद की एज का भी बैठा होता है तो भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बट ही हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ओवर द पास्ट मैनी डिकेड्स जो वो रहे हैं बॉलीवुड में। और चलिए, ये तो फिर एक बात हो गई, बट छोटा सा बच्चा अगर किसी बुजुर्ग के सामने भी जाएगा, वेदर वो अमिताभ बच्चन है या नहीं है, इज्जत देना एक बेसिक चीज़ है, बेसिक मैनर्स, जहाँ पे अपने से बड़ों से आप जब बात करते हैं तो आपका जो लहजा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और उसमें तमीज़ होनी चाहिए। और ये बच्चा जब केबीसी में बैठ के बात कर रहा था, वो एक छोटी सी रील जिसमें इसकी बदतमीज़ी की कंपाइलेशन है, वो देखने में मुझे सेकेंड हैंड एम्बैरसमेंट हो रही थी। मुझे ये समझ नहीं आया कि इसके माँ बाप को कैसे नहीं हो रही थी। और ऐसा तो होता नहीं है कि एक बच्चे का बिहेवियर एक दिन में ऐसा बन गया हो। आई एम श्योर ही मस्ट बी लाइक दैट विद हिज एल्डर्स, घर पे भी, क्योंकि माँ बाप ही रोकते हैं, टोकते हैं और बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। और जहाँ इतनी बदतमीज़ी, मतलब इस हद की बदतमीज़ी थी कि मैं हैरान हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का खून क्यों नहीं खौला और उन्होंने उसी टाइम बच्चे को क्यों नहीं टोका। बट आई गेस बहुत बड़ी सीख ये एपिसोड है उन सब बच्चों के लिए जो है ऐसे बदतमीज़ी से अपने बड़ों से बात करते हैं। दैट व्हेन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट और आप बहुत बदतमीज़ हैं तो अंत में आपकी बदतमीज़ी का सिला भी आपको मिल ही जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही इसको पहले क्वेश्चन से, इनफैक्ट उससे पहले से ही अमिताभ बच्चन जी ने बात करनी शुरू करी, इसने एक चीज़ बोली कि अभी रूल समझाने मत बैठना मुझको। हाँ, मतलब मैं तो उतनी आवाज़ निकाल भी नहीं रही हूँ जितनी तेज़ आवाज़ में अमिताभ बच्चन जी से बात कर रहा था। एंड दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। उसी टाइम वैसे इसको टोक देना चाहिए था कि बेटा आराम से, हैव सम मैनर्स। बट इट्स एन इंटरनेशनल शो, इनफैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन, हर जगह ये शो देखा जा रहा है। ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी चाह ही नहीं रहे होंगे कि बच्चे को इस तरीके से बोले, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसकी मानसिकता पे भी छोड़ सकता है। कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज़ को बच्चा जो है वो ले सकता है इन अ वेरी बैड मैनर। हाउएवर अभी भी कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं हुआ, अभी भी वो वायरल हुआ है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स। बट एक बात मैंने नोटिस करी है, दैट ऑल ऑफ दीज किड्स जो कोविड के बाद से आ रहे हैं इन स्कूल्स, जो भी, मतलब ये जनरेशन कोविड के बाद वाली जो है, 7-8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे जो भी हैं, इनमें थोड़ा सा तमीज़ की कमी है। और ये बात मैंने जनरली नोटिस करी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट इशित, इट्स अबाउट मैनी अदर किड्स जिनको ये भी नहीं पता कि अपने बड़ों से आप करके बात करते हैं। हम अगर तू तुम ये शब्द वैसे तो मुंह से कभी मेरे निकले नहीं, बट अगर निकाल देते थे तो वन थिंग वाज श्योर कि मम्मी पापा की आंखें दिख जाती थी। और मतलब हम तो मैं अपने दोस्तों से भी कभी मैंने तू तुम करके बात नहीं करी है, छोटे भाई से भी तू तुम करके बात नहीं करी है। एंड यहाँ पे ये बच्चा, मतलब इसका लहजा इतना रूड था, इतना अच्छा। सबसे बड़ी बात है, अरे ऑप्शन दो ना, इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन पे इसने इस तरीके से बोला है जब ऑप्शंस ही नहीं आ रहे थे। ही वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट और हर सवाल पे वो ऑप्शन नहीं चाहिए लॉक करो, ऑप्शन नहीं चाहिए लॉक करो। और एक बार नहीं ऑप्शंस आए थे, ही वॉज लाइक ऑप्शन दो ना। दोनों ही केसेस में इतनी बदतमीजी इसने दिखाई है कि मुझसे पूरी रील देखी ही नहीं जा रही थी। एंड इसमें इस बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो इतना छोटा है कि इसको जो इसके बड़ों ने सिखाया, समझाया, जो जितना टोका, मैं टोका तो था ही नहीं, मुझे लगता है लाइफ में इसको आज तक टोका नहीं होगा इसके माँ बाप ने। अगर थोड़ा भी टोका होता, रोका होता, तो इतना गंदा व्यवहार, जहाँ मतलब आप समझिए बच्चे नर्वस होते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी से बात करते हुए कांपते हैं, वहाँ ये बच्चा, कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को क्योंकि बदतमीजी थी। इट वॉज लिटरली द वर्स्ट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट अ किड कैन शोकेस। एंड मुझे पता है, सच बोलूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा है तो बच्चा ही ना, उसके लिए ऐसे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, बट जैसा वो बिहेव कर रहा था बहुत गलत था। एंड these days I've seen so many kids, they behave like this with their parents, with their elders, and उन्हें लिहाज नहीं सिखाया गया है बड़ों का। अब वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है देखने के लिए कि कैसे अपने बड़ों के साथ भी तू तुम करके ही बात करते हैं और ये बहुत बड़ी कमी आ चुकी है कि मैनर्स सिखाना। जैसे अगर मैं फ़्लाइट में चली जाऊँ और वहाँ एक बच्चा हो छोटा सा, 10-11 साल का, 8 साल का, 9 साल का, आई एम श्योर अबाउट द फैक्ट कि ये बच्चा तो चीखेगा, चिल्लाएगा ही और नहीं सुनेगा। अब हाँ, बहुत सारी डायग्नोसिस होती है आजकल की, ADHD है, ये है, वो है, हाउएवर, और हाइपर भी हो जाते हैं बच्चे जो भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश में बहुत तगड़ी कमी है
और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हाथ में थमा देने से भी, क्योंकि एक तरीके का बिहेवियर जब आप देखते हो सोशल मीडिया, जब क्रिंज कंटेंट बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को अपने बिहेवियर में लाते हैं। तो मुझे तो सही मायने में ये लगता है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम, लोग कहते हैं ना सिर्फ 1 घंटा है, सिर्फ हाफ एन आवर है। मैंने एक बहुत ही फेमस व्लॉगर है जनाब मैडम करके, उन्होंने भी यही बोला कि हमारे बच्चे का, इतने छोटे बच्चे का स्क्रीन टाइम सिर्फ इतना इतना है। मेरे ख्याल से स्क्रीन टाइम तो होना ही नहीं चाहिए। स्क्रीन टाइम नहीं, सिर्फ स्टडी टाइम होना चाहिए। हमारे टाइम पे कौन सा स्क्रीन टाइम होता था? मैंने तो नहीं इतना स्क्रीन टाइम देखा, आई गेस मैंने बहुत लेट, इनफैक्ट मेरे टाइम पे तो इट वाज लाइक बहुत अच्छा खासा सोशल मीडिया शुरू हो रखा था। मेरे पेरेंट्स ने हालांकि मुझे अलाउ नहीं किया था कि मैं फेसबुक या इंस्टा यूज़ करूं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई गेस कॉलेज के बाद मैंने करना शुरू करा, आफ्टर कॉलेज, लाइक ड्यूरिंग कॉलेज एज वेल। मेरा बिल्कुल सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस बहुत कम थी, ना के बराबर। अब जाके थोड़ी सी हुई है, एंड वो भी इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स मैं रिएक्शन देती हूँ, एंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे जो कवर करने होते हैं। बट आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ दिस किड। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड बाय द किड एट ऑल, क्योंकि इस उम्र में आपको वही समझ मिलती है जो आपके बड़े देंगे। एंड अफसोस जहाँ पे जाके बच्चे नाम रोशन करके आए अपने माँ बाप का, वहाँ पे जाके ये बच्चा उल्टा नाम काफ़ी हद तक थोड़ा सा ज़्यादा ही डुबा के ही आ गया। ऐसे केस में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काश अमिताभ बच्चन की जगह जया बच्चन होती तो मज़ा आ जाता। वैसे बात सच है, मुझे यहाँ पे उनकी कमी बहुत महसूस हुई है। वैसे मुझे उनकी कमी कहीं महसूस नहीं होती, बट यहाँ पे वी रियली नीडेड जया बच्चन जी टू गिव अ गुड एयरफुल टू दिस बॉय एंड हिज पेरेंट्स, स्पेसिफिकली हिज पेरेंट्स, बच्चे को तो नहीं बट माँ बाप को ज़रूर अगर वो अच्छे से समझा देती तो आई गेस पहली बार मैं जया बच्चन जी की तारीफ करती। हालांकि उनका बिहेवियर वैसे तो कुछ खास नहीं होता। आई मीन थिंक अबाउट इट, अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिस किड एंड जया बच्चन जी, माय गुडनेस वो सबसे ट्रेंडिंग एपिसोड होगा, सबसे वायरल कंटेंट सोशल मीडिया का वो होगा। अच्छा, एक बात बड़ी हैरानी की मुझे लग रही है, हम सबको समझ आ रहा है कि बदतमीजी कर रहा है, उसके माँ बाप स्माइल कर रहे हैं। दे आर लाइक वाओ, हमारा बच्चा कितना तेज है, ऑप्शन नहीं ले रहा। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, उन्हें स्माइल करने के बजाय हैरानी करनी चाहिए थी कि हमारा बच्चा किस हद तक बदतमीज़ है, कि किस तरीके से बात कर रहा है नेशनल टेलीविज़न पे। छोड़ दीजिए नेशनल टेलीविज़न, बस एक बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है इनके बच्चे को। और एक नेटिजन है, उन्होंने एक बहुत पते की बात लिखी है कि सिर्फ एक सवाल पे ये अटका और उस पर भी बदतमीज़ी से ऑप्शन मांग रहा था और उसमें भी इसने गलत जवाब दिया, और वो सवाल रामायण को लेके था। काश रामायण पढ़ाई होती इस बच्चे को, काश रामायण में जिस तरीके के संस्कार हमारे श्री राम में थे इस बच्चे ने वो समझे होते तो शायद आज ये ऐसा ना होता। सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, संस्कार नहीं दिए। तो हमेशा पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों का बैलेंस ही एक इंसान को कंप्लीट ह्यूमन बनाता है। अदरवाइज कैसा बन जाता है इंसान, वो तो इस बच्चे को देख के समझ आ रहा है। ओ माई गॉड, आई वंडर ये अपने क्लासमेट से कैसे बात करता होगा। यू नो, आई एम स्केयर्ड ऑफ बुलीज इन स्कूल, इन क्लास, एंड आई विश एंड होप कि ये बच्चा क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ बदतमीजी ना करता हो, बिकॉज जब बड़ों का लिहाज नहीं कर रहा तो अपने छोटों का क्या करेगा। पता, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे ने आज तक पता नहीं क्या कुछ ही करा होगा जो भगवान ने इस तरीके से इस बच्चे की बदतमीजी हाईलाइट की है। मे बी अब इसके माँ बाप को समझ आए कि परवरिश ठीक करें, अभी भी उतनी देर नहीं हुई है, वरना बड़े होके क्या बनेगा। ये कुछ वैसा ही है ना जैसे अरमान मलिक का बेटा चीकू है, वो भी इस तरीके से रीले बनाता है। यही है आजकल की जनरेशन, और बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं ये सब देख के। अपना व्यू देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में इस एपिसोड को लेके, इस पूरी रील को लेके। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस रील इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। एक किसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। फॉर योर कस्टमाइज्ड सब्लिमिनल्स यू कैन प्लेस योर ऑर्डर एट akcmiracles@gmail.com। आई विल गिव यू द ईमेल ID इन द पिंड कमेंट बिलो। और अगर आपको LOA कोचिंग ज्वाइन करनी है, विच इज़ अ 5-day सिंपल LOA कोचिंग विद सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आप मेल कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज एंड आई विल रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें और उनका ध्यान रखें। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।